हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस पावर्ड बाय राजस्थान कोचिंग क्लासेस। मैं हूं दिनेश कुमार सैनी। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल की क्लास में मैथ्स में एक टॉपिक के बारे में बात करी थी, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना। उस पर हमने कल थोड़े से क्वेश्चन भी करे थे और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। तो चलिए, आज कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका था अपना, आज उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम 111 अंकों का इकाई अंक निकालना है। अब प्रथम 111 का मतलब ये नहीं है कि 1 से लेके 111 तक के अंकों के बीच का इकाई अंक निकालना है। हमें क्या करना है, 101 तक 111 तक जाना है, लेकिन 1 से स्टार्ट ना करके हमें कहाँ से जाना है, जीरो से चलना है। अब जीरो से हम चलेंगे और हमें नंबर कितने लेने हैं, 111। तो जीरो से अगर हम चलें 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, कितने नंबर लेने हैं मुझे, 111 नंबर लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 से चलूँगा, 1 से चलने के बाद 109 आएगा, 109 के बाद में आएगा 110। तो यहाँ 1 से लेके 110 तक कितने डिजिट हो गए, कितने अंक हो गए सर, 110 अंक हो गए। लेकिन मुझे करने कितने थे, 11। तो यहाँ एक जीरो को मैंने कंसिडर किया, क्योंकि उसने बोला कि प्रथम 111 का। तो प्रथम 111 यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 110 तक चलेंगे। और हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। और आपको पता होगा कि जब भी हमें एक सीरीज मिले, एक अंक मिले, तो उनका अगर टोटल करना हो तो हमने एक फॉर्मूला कल भी देखा था उसके बारे में। वहाँ लिखा हुआ था कि n+1/2। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर का n नंबर तक का सम कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर कितना है, 110 है। तो n की जगह हम रख देंगे 110 गुणा 110 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 111, और उसमें भाग किसका कर देंगे, 2 का कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ये कितनी बार, 55 बार। ठीक है। अब 55 का मुझे इकाई अंक लेना है 5 और यहाँ से लेना है 1। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 5। तो इकाई अंक क्या होगा, प्रथम 111 अंकों का इकाई अंक होगा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, आपसे होगा कि नहीं होगा, ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 81, 82, 83 और सोन 89, इन सभी संख्या को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 81 से लेकर 89 तक की संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या बनेगा। तो आपने बता दिया होगा आंसर, कुछ एक आंसर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ करना क्या है, छोटा सा काम करना है। कल शायद मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था आपको। अब अगर जहाँ भी हमें नंबर्स दे दे, जैसे यहाँ इकाई अंक लेना है, इकाई अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ है, 9 तक है। मैंने कल बताया था कि जब भी हम 5 की वैल्यू कोई हमें दिख जाए, कहीं भी 5 नंबर दिख जाए, और वहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इवन नंबर और ओड नंबर साथ में आ रहे हैं क्या। तो हमें यहाँ पे देखना है कि सर यहाँ इवन नंबर भी आ रहे हैं, ओड नंबर भी आ रहे हैं, 2, 3 है, एक नंबर के बाद में इवन और रिपीट होते जाएंगे। अगर मैं इसको ओड नंबर से यानी कि विषम संख्या से गुणा करूँ 5 को, तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर मैं सम संख्या से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ 2 है, तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इस 0 को आप 3 से, 7 से, 9 से, 1 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि 0 क्या है, एक परम सत्य है जो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा लेंथी क्वेश्चन है। लिखा है 167 मल्टीप्लाई 2183 मल्टीप्लाई 497 गुना 839 गुना 235, ये नीचे लिख रहा हूँ मैं आगे, गुना 111 गुना 1039 गुना 251 गुना 563।
मुझे बताना है इनका इकाई अंक बताना है। सारे देखेंगे और इकाई अंक बता देंगे मुझे फटाफट। दिख रहा होगा आपको। अगर आपको इतनी लंबी संख्या दे रखी है और इकाई अंक निकालना है तो क्या करना है, आपको देखना है ध्यान से कि यहाँ क्या कोई लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा। अब लॉजिक क्या लगाना है वो मैंने बता रखा है, कल कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं कि लॉजिक क्या लगेगा। देखिए अब यहाँ पर इकाई अंक पे फोकस कीजिए आप। इकाई अंक यहाँ क्या दे रखा है, 7 3 7 9 5 3 1 9 1। इसका मतलब सारे के सारे नंबर कैसे हैं, विषम संख्या। सारे के सारे क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या के अंदर एक नंबर इंक्लूड हो रखा है, वो क्या है, 5। अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा कर देते हैं, अगर विषम संख्या को 5 से गुणा कर देते हो तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, आंसर 5 ही निकल के आएगा। अब इस 5 को आप 9 से करो तो 45 आ जाएगा, 7 से करो तो 35 आ जाएगा, 3 से करो तो 15 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। वेरी गुड, आंसर भी कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे करेंगे। देखें कितने बच्चे करते हैं। लिखा है 30 की पावर 2 9 2 8, इसका इकाई अंक। और इसमें ये लिखा है का दाईं ओर से गैर शून्य अंक। गैर शून्य अंक का मतलब ये होता है, गैर शून्य अंक, गैर शून्य का अंक ये मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास नंबर है कोई 4 5 0 0 0, ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है और मैं ये बोलूँ कि मुझे इकाई का अंक बताना है गैर जीरो के, तो गैर जीरो का मतलब ये हो गया कि जीरो नंबर को छोड़ दो और जीरो के बाद में जो भी नंबर आता है वो मेरा इकाई अंक मानूंगा, मैं इसको कंसीडर करूंगा। तो वहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो मुझे ये बता दीजिए इसके इस आंसर से कि मेरा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब ये देखिए आप यहाँ करना क्या है आपको, अगर मैं जीरो कोई भी मेरे पास नंबर है और मैं उसके ऊपर कुछ भी नंबर लगाता हूँ, कुछ भी पावर लगाता हूँ, तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि वहाँ 0 0 0 तो आना ही है। अब मैं जब गैर जीरो निकाल रहा हूँ अंक इकाई का, तो मुझे जीरो एक बार कंसीडर करने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इस जीरो को एक बार इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मेरे पास बचा 3 और 3 के ऊपर पावर कुछ भी लिखी हो। जब 3 की पावर कुछ भी लिखी हो तो वहाँ में काम क्या करते थे कि जो भी संख्या होती थी उसमें 4 का भाग दिया करते थे और 4 का भाग देके जो भी शेष फल निकालते वही उसकी पावर लगाते थे। अब यहाँ कितनी पावर कितनी है, 28। हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, कितनी है, 28। क्या 28 में 4 का भाग जाता है, 4 4 24, 4 7 28, यानी कि पूरा का पूरा भाग जाता है। तो 3 की पावर कितनी लगा देंगे, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 3 की पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81। और 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए देखें। लिखिए 5 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1001, इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताइए और कौन सा, 1000वें स्थान का, 1000वें स्थान का इकाई अंक बताइए। 1000वां स्थान समझ रहे हो ना, कि जैसे कि मेरे पास ये नंबर है कोई, तो मुझे 1000वां स्थान बताना है, यानी कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, यानी कि ये नंबर बताना है मुझे इकाई का। अब क्या कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको ये 3 अंकों को कंसीडर नहीं करना, 3 अंकों को कंसीडर नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या को 1000 बनाएंगे। 1000 बनाएंगे तभी जाके यहाँ 3 जीरो आएंगे और उनको इग्नोर करेंगे। अरे बात समझ में। तो इन 3 जीरो को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं। देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 3, यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 1001। क्या मैं इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 3 और गुना में लगा दूँ 2 की पावर 3 कम कर दे, 1001 में 3 कम कर देंगे तो 98। क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? अगर ये लिख सकता हूँ तो क्या इन दोनों को आप सोल्व कर लोगे? इन दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब करना क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। अब मुझे ये 3 जीरो तो हटानी है क्योंकि 1000वें स्थान निकालना है। अब मेरे पास बचा क्या, 2 और 2 की पावर कितनी है, 98। मुझे लास्ट के 2
देखने हैं अंक और उसमें देना भाग 4 का। तो 4 एकम 4, 4 4 16 यानी कि कितने बच गए 2। 2 की पावर कितनी बच गई, 2 की पावर बच गई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1000 है और 1000 को किससे गुना कर देंगे, 4 से कर देंगे। मुझे 3 स्थान हटा देना है, इस 4 को किससे गुना कर दूंगा, 1 से। तो मेरा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4। इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। आया क्या समझ में। देखो क्या करना है कि 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 1001 है, तो मैं इस 2 को ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 को अलग करके सेपरेट करके 2 की पावर 3 भी लगा सकता हूँ। फिर 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब ही 1000 होता है। और 1000 के अंदर 3 जीरो उनको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि मुझे हजारों स्थान निकालना है। और फिर मुझे ये 2 है, इसका इकाई अंक हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर जितनी भी पावर होती है उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके शेषफल निकालते हैं। तो 98 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4। और ये 4 ही तो 1 से गुणा करेंगे और यही हजारवां स्थान होगा, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए 3 3 3 3 की पावर n और इसका इकाई अंक है 7। अगर कोई संख्या है 3333 की पावर n और उसका इकाई अंक है 7, तो मुझे ये बता दीजिए कि 7 7 7 7 इसकी पावर मैं n लगा दूं तो मेरे पास इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 3333 की पावर n लगा दूं तो इकाई का अंक मेरे पास 7 आता है। तो 7 की 7777 की पावर n लगा दूं तो मेरा इकाई का अंक क्या बनेगा। फटाफट आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब ये मेरे पास ये नंबर दे रखा है तो इसको तो मुझे कंसीडर करना ही नहीं, क्योंकि मुझे लेना है इकाई का अंक। यहाँ कितना है n, सॉरी 3 है, 3 की पावर n है। आपको पता है कि 3 की पावर कितनी लगाऊं मैं, 3 की पावर कितनी लगाऊं ताकि मेरा इकाई का अंक 7 बन जाए। आप बोल दोगे सर कि 3 की पावर आप 3 लगा दो तो 3 3 27 हो जाएगा और 27 की इकाई का अंक आ जाएगा 7। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि n की जगह हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो मैं ये 7 की जगह 3 रख दूं, यहाँ 7 की जगह 3 रख दूं, तो 7 की पावर 3 का इकाई अंक आपको पता है क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है ना, फिर बता देना कि फिर बोलोगे कि सर आप तो बड़े स्पीड से चल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत धीरे धीरे समझाने की और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही एक फ़ायदा होता है कि कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दे और उसके बाद में क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन करने का मज़ा आता है। लिखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक लिखे सारे कि 2 1 5 3 की पावर 167 मल्टीप्लाई 8 2 6 7 की मल्टीप्लाई 153। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, बताइए सारे। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना सर हमें, कि हमें ये लास्ट के 3 डिजिट है इनको तो हटा देना है, यहाँ भी 3 डिजिट है इनको भी हटा देना है। अब यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 7। 3 की पावर कुछ भी लगी हो, 3 की पावर कुछ भी लगी हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते हैं, 4 का भाग देके शेषफल निकालते हैं। तो 67 में 3 का भाग 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 6 में 3 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचे 2, 27 हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी कि 3 बच जाएगा। तो 3 की पावर 3 और यहाँ गुना, फिर यहाँ 7 है, 7 के पावर लिखी हुई है 53 और 53 में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4 1 3 4 3 12 यानी कि 7 की पावर 1। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 9 और यहाँ है 27। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 27 का 7 लेते हैं और यहाँ 7 और 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 और 49 का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9। तो ये हमारे क्या है, आंसर है। आ रहा समझ में, अरे बोल दो सारे, आ रहा है क्या समझ में। अगर आ रहा है तो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए
ये क्वेश्चन सारे करके बताएंगे, जो नहीं करेगा उसको तो पता ही मैं क्या करता हूँ, उसकी मैं हड्डियाँ तोड़ देता हूँ, है ना। और अब यूट्यूब से एक ऐसा फीचर बनवाएंगे कि अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से और अगर कोई ना करे क्वेश्चन तो मैं यहाँ से कुछ फेंकूँ और आपके वहाँ जाके सर फोड़ जाए, है ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लिखिए क्वेश्चन, 2 की पावर 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 की पावर 5 गुना 4 की पावर 5 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6 की पावर 7 गुना 6 की पावर 7 की पावर 8 गुना 7 की पावर 8 की पावर 9 और लास्ट है 8 की पावर 9 की पावर 10। और मुझे बता देना है यहाँ इकाई अंक क्या होगा। डबल डबल क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, एक मैंने खुद ने लिखा है और एक आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसका आंसर बता दीजिए मुझे, इसका इकाई अंक क्या होगा। अरे सर ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा लफड़ा है, लोचा है। इसमें कुछ भी लोचा नहीं है, बहुत इजी है। एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने अभी 5 का, तो उसको 5 को पकड़ो। देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर कुछ भी लगाओ, कितना आता है आंसर? 5 आता है। अरे 5 की पावर कुछ भी लगाओ, 5 की पावर कुछ भी लगाओ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये सर आ गया 5। ठीक है, अब इस 5 को अगर मैं विषम संख्या से गुणा कर दूं, किससे? विषम संख्या से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 5। अगर मैं इसी 5 को गुणा कर दूं सम संख्या से तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो 5 3 15, यानी कि कितना आंसर आएगा मेरा? 3 सॉरी 5। अगर मैं 7 से कर दूं तो भी आएगा 5, 9 से कर दूं तो भी आएगा 5। अगर मैं सम संख्या से कर दूं जैसे 2 4 6 8 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसको 2 से गुणा, ये 2 है, 2 की पावर कितनी है? 12 है, और 2 की पावर 12 यानी कि 2 की पावर 12 है और इसकी पावर कुछ भी हो तो ये सम संख्या में कन्वर्ट होगी। अरे बोलो सारे के सारे, कैसे कन्वर्ट होगी? कि इसमें फिर से हम 4 का भाग दे देंगे, वो 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? ये 4 हो गई, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, यानी कि ये 16 क्या है? एक सम संख्या है। अरे बोलो सारे, अगर ये सम संख्या है तो 5 को मैं सम संख्या से गुणा करूंगा तो मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यही मेरा क्या है? आंसर है। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, बस करते रहिए आप, रिप्लाई करते रहिए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपके लिए है। ठीक है, 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547, 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812। इसका आपको आंसर बताना है कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। लिखा है 137 की पावर 13 की होल पावर 47 का यूनिट डिजिट क्या होगा? अरे बताओ सारे। इसका इकाई का अंक क्या होगा? पावर के ऊपर पावर लगा दें तो क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है कि सर जब भी 7 की पावर कुछ भी लगी हो तो वहाँ रिपीटेशन चलता है 4 नंबर के बाद में, और 4 नंबर के बाद में अगर रिपीटेशन चलता है तो हम क्या करते हैं? 4 से भाग कर देते हैं, और 4 का भाग किस में कर देंगे? अरे बोलो, अरे खच्चर हो क्या सारे के सारे? 7 की पावर 13, 13 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। फिर 47 में 4 का भाग दे देंगे, 11 4 44, यानी कि शेषफल कितने बच गए? 3। अरे बोलो, तो यहाँ कितने बच गए? 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, तो 7 की पावर कितनी आ गई? 3, और 7 की पावर 3 है तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा? अरे बोलो सारे के सारे 3। आया क्या समझ में? अगर आ गया तो थम्स अप कर दो एक बार फटाफट, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे बोलो, चलो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है उसमें? 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इसका इकाई अंक बता देना है मुझे। और ये क्वेश्चन करेंगे आपको, सारे कमेंट करेंगे।
अरे बात समझ, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन ये मैंने करवा चुका मैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं आपको, साथ साथ एक्सरसाइज चलती रहेगी आपकी। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने कर दिए तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप कीजिए। आप क्या करेंगे, इसको मैं ही बता देते हैं, हमें बता देते हैं। लिखा हुआ है, आप फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है? कौन कौन जानता है फैक्टोरियल क्या होता है? आपने 10th में 8th में 9th में पढ़ा होगा फैक्टोरियल। बताइए कौन कौन जानता है? सारे बताएंगे, एक बार कमेंट करेंगे। अरे बोलो, फैक्टोरियल कौन कौन जानता है? अच्छा ठीक है। देखो, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने सिंबल देखा होगा ऐसे कि 5 लगा दिया, 5 का फैक्टोरियल, या फिर आपने अपनी क्लास में देखा होगा फैक्टोरियल ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 को अपनों को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? अपने से छोटी संख्या से। कहाँ तक? 1 तक। अरे बात समझ में। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 5 को गुणा कर देते हैं 4 से, 4 को गुणा करते हैं 3 से, 3 को 2 से, और यहाँ 1 से। इसी फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया जाता है वो 1 तक अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कहाँ गया, अरे कहाँ गया, आ गया। लिखा हुआ है कि 9 7 3 की पावर 234 फैक्टोरियल, है ना। अब देखिए आगे, 234 की पावर है 973 फैक्टोरियल। अरे सर 5 की पावर, या 5 तक 6 तक तो हम समझ जाएंगे, लेकिन ये क्या कर दिया आपने, ये तो गड़बड़ कर दिया कि 1 से लेके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा और कहाँ तक 234 तक आपको गुणा कर देना है, और वो जितना भी उसका टोटल निकले वो उसकी पावर लगा देनी है और फिर आपसे गुणा कर देना। बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा है। और फिर ऐसे ही करके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक 973 तक गुणा कर देना है, और वो पावर लगा देनी है 4 के ऊपर, है ना। अरे गधो, ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा, देखो हमें 97 को हटा देना है, 3 है, और यहाँ से 23 को हटा देना है, तो फिर बचा क्या, 4 बचा। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 34। इसके ऊपर जितनी भी पावर लगी होती है, मैंने बताया था, इसके ऊपर जितनी भी पावर लगी होती है 3 के ऊपर, उसमें क्या कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं और शेषफल निकालते हैं। तो यहाँ 34 है, 34 में 4 का भाग दे देते हैं, 4 का भाग देंगे तो कितनी जाएगा, 32, यानी कि शेषफल कितने बच गए, 2 बच गए। तो 3 की पावर कितनी बच गई, 2। और 2 क्या है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये भी वैल्यू किस में रखी हुई है, फैक्टोरियल में रखी हुई है। फिर गुणा 4 की पावर या तो सम होती है या विषम होती है। अगर 4 की पावर सम होती है, 4 की पावर अगर विषम होती है तो आंसर 4 आता है, 4 की पावर सम होती है तो 6 आता है। लिखाई थी मैंने ये बात। और यहाँ क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 का आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर विषम पावर लगी हुई है तो 4 ही आता है, और सम पावर लगी होती है तो 6 आता है। अब यहाँ देखो, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 का मतलब कितना होता है, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब हो गया कितना, 3 दूनी 3 3 की 9, और 9 को गुणा किससे कर दें, 4 से। 9 4 कितने हो गए, 36, और 36 का इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अरे किस किस को समझ में नहीं आया बताइए ज़रा, जिसको भी समझ नहीं आया उसको नहीं आया भाई, हम क्या कर सकते हैं। अरे देखो क्या करना है कि जो भी फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वैल्यू को फैक्टोरियल में ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जो इतनी देर से करते हैं वही काम करना है। लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देना है, और वहाँ पे हमें शेष पर लिख देना है 2, और जो 2 निकल के आता है वो फैक्टोरियल में ही लिखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ फैक्टोरियल वैल्यू आ जाती 3 फैक्टोरियल आ जाती, तो हम 3 की पावर 3 करके 27 नहीं लिखते, हम क्या करते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ 3 की पावर कितनी लगाते हैं, हम 6 लगाते। अरे बोलो आ रही है क्या समझ में। तो यहाँ क्या आया था हमारे पास, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 4, अगर किसी 4 के ऊपर सम पावर होती है, सम का मतलब होता है 2 4 6 8, तो उसका इकाई अंक होता है 6। अगर विषम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है 4, इकाई का अंक आता है 4। तो यहाँ ये विषम संख्या है, अगर विषम संख्या है तो ये 4 का 4 ही आ जाएगा, और इसको 9 और 9 को 4 से गुणा कर देंगे तो 36, और 36 का मतलब क्या हो जाता है, आंसर 6 हो जाता है। अरे बोलो, चलो ठीक है, अब आ गया होगा समझ में। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यकीन मानिए सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहले इनको कलेक्ट किया है, फिर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो करेगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, ऑनलाइन गिफ्ट मिलेगा उसको। लिखिए, देखिए दिख रहा होगा आपको, 7 7 7 की पावर
3 बार ये है 6 6 6 प्लस 5 की पावर 555 की पावर 3 3 3, फिर है 8 की पावर 888 की पावर 222, फिर है 4 4 4 की पावर 6 6 6, 1 1 1 की पावर 4 4 4, 2 की पावर 7 7 7। बता दीजिए इकाई का अंक। सारे के सारे शेर हो तो बता दो मेरे आंसर। अगर शेर नहीं हो क्या हो फिर? समझ रहे हो ना क्या हो? अगर समझ रहे हो तो बता दो सब फटाफट। अरे नहीं सर, शेर भी जानवर ही होता है। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं और आपको आंसर करके दिखाएंगे। अरे क्या करना है मेरे लाल, देखो 7 है, 7 का पावर कुछ भी लगा हो, 7 की पावर कुछ भी लगा हो, वहाँ क्या करते हैं हमें 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो लास्ट ये स्वतंत्र है, इसको छोड़ दो, ये 55 को छोड़ दो, यहाँ 8 8 को छोड़ दो, ये सबको छोड़ दो, 2 2 डिजिट है उनको सबको हटा दो, सिंगल डिजिट रखना हमें। इकाई का अंक यहाँ कितना है 66, 66 में किसका भाग देना है 4 से, तो 4 एकम 4, 24 7, यानी कि 7 की पावर कितनी बच गई 2, प्लस यहाँ 5, 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 5, फिर 8, 8 की पावर कितनी है 22, 22 में किसका भाग देना है 4 का, 4 पंजे 20, यानी कि 8 की पावर कितनी आ गई 2। अरे बोलो, फिर 4 की पावर एक तो सम होती है और एक विषम होती है। ये कौन सी पावर है? सम पावर है। ये सम पावर है तो 4 का आंसर कितना आ जाएगा 16, 16 का मतलब 6 आ जाएगा, है ना, इकाई का अंक। फिर 1 की पावर कुछ भी लगा दो, वैसा आंसर 1 आएगा। फिर 2 की पावर कितनी है 77, 2 की पावर 77 है तो 77 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 36, यानी कि 2, 2 की पावर कितनी आ गई 1। अरे बोलो, इसको सोल्व कर लो, 7 7 49, 49 का मतलब 9 प्लस 5 प्लस 8 8 64, 64 का मतलब 4 और यहाँ 6 प्लस 1 प्लस 2। देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 10, और 10 का इकाई अंक क्या आता है 0, इनको हटाओ। फिर 9 और 1 10, 10 का वापस से इकाई अंक क्या आ गया 0, इसको भी हटाओ, ठीक है। फिर यहाँ क्या बच गया 5 और 2 कितने हो गए 7, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, इकाई का अंक क्या निकल के आ गया? अरे बोलो सारे के सारे 7, अरे बोलो 7 आया ना? हाँ सर आ गया, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, करते जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन इस बार मैं पक्का कुछ ना कुछ को उसको गिफ्ट वाउचर करने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखिए, दिख रहा है आपको? लिखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 और ऐसे सो ऑन, चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3333 फैक्टोरियल तक। अगर इनको सबको सोल्व करें और फिर मुझे बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, और आपको बता देना है, बड़े तसल्ली से बड़े प्यार से बता देना है इसका इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। ट्राई कीजिए और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1 और आंसर क्या जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर कितना जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या मैं इस चीज़ को, क्या ये जो फैक्टोरियल 3 है 4 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या 4 गुणा फैक्टोरियल 3? अरे हाँ लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है, ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो है 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आंसर निकलेगा मेरा। तो इस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है 6, और 6 को मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 24। अरे बोलो, और इनको सबको गुणा करोगे तो भी 24 आना है। फिर आएगा उसके बाद में 5, फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और 24 को मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 2 12 120, ठीक है। फिर आता है फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 गुणा फैक्टोरियल 5, इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 12 से 2 और सही है क्या, हाँ 0, 6 दूनी 12, 12 का 2 हसल 1, 6 कम 6 और 1 7, 720। ऐसे निकलेगा 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल क्या निकल के आ जाएगा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, इसको गुणा कर दो फिर किससे 7 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे भाई,
आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करिए कि फैक्टोरियल 4 के नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं, फैक्टोरियल 4 से यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 ओन जितने आगे तक जाए वहाँ तक जितनी भी वैल्यू हैं उनका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसका इकाई का अंक आर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें एक काम करते हैं कि ये जो आगे है प्लस फैक्टोरियल 5, इनसे आगे की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सबका अंक, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या इनको सोल्व करने की ज़रूरत पड़ी है क्या? नहीं पड़ी। तो हमें बस 1 से लेकर 4 तक निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू आई 1, 2 की आई 2, 3 की आई 6 और 4 की आई 24। अरे बोलो सारे, 4 की आ गई 24। अब क्या करना है, हमें जोड़ देना है। 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 का मतलब 0 हो गया और ये वापस कितना आ गया, 3। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3। आंसर क्या निकल के आ गया, 3। किस किस को समझ में आ गया? एक बार सारे बता देंगे किस किस को समझ में आ गया। मैंने क्या बताया एक बार देख लो कि फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू जितनी भी है उनका जो टोटल है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। इकाई का अंक अलग अलग आता है। लेकिन 5 से लेके जितने भी आगे की संख्या उनका इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। तो हमें 5 से आगे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें ये नंबर दे रखा है तभी, वरना ऐसा कोई कौन पागल है कि 3333 तक नंबर आपको फैक्टोरियल निकलवाएगा, नहीं ना। तो इनका आगे का इकाई अंक 0 है तो हमें कुछ करना है नहीं। 4 तक हमें निकालना है, 4 तक हम इजी से निकाल सकते हैं। 1, 2, 6, 24, इन सबको जोड़ देते हैं। 6 और 4, यहाँ 4 इकाई अंक लेना है, 4 ही। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 का मतलब इकाई अंक कितना है, 0। 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2, और 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अरे मज़ा आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो बता दीजिए एक बार। सारे के सारे एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। कल की क्लास में भी तुम लोगों ने बड़े नोटी बन गए आजकल तुम, है ना। शेयर वेयर नहीं करते हो, कम करते हो बहुत। देखो ये जो क्वेश्चन है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा है ना, 2 और लिखा हुआ है बीच में प्लस 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल 4। और कहाँ तक चलता जा रहा है ये चलता जा रहा है 101 तक, और उसकी भी पावर है 101 फैक्टोरियल, है ना। अब करो इसको सोल्व। अभी मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि 5 से आगे तो आपको जाना ही नहीं है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 आ गया इसका मतलब 0 आ गया इकाई का अंक। तो हमें सोल्व करना है 4 तक। समझ रहे हो बात को? अब क्या करना है कि 1 है, 1 की पावर 1 है और उसको 1 से ही गुणा कर देना है, तो आंसर क्या जाएगा, 1 आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, और फैक्टोरियल 2 यहाँ भी है तो 2, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2। 2 का मतलब 4 हो गई, और 4 को किससे करना गुणा, 2 से, तो कितना हो गया, 8। अरे 2 की पावर 2 की 4 हो गई, 4 को गुणा करना है 2 से, तो कितना हो गया, 8। 3 का मतलब होता है 6, 3 का मतलब होता है 6, और 6 की पावर कितनी है, 6 है। 6 की पावर कितनी है, 6। अगर 6 की पावर 6 है और मैंने ये बोला हुआ है कि 6 की कितनी भी पावर हो, 6 की कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। और 6 को गुणा किससे कर देना है, 3 से कर देना है। अरे ये बात समझ रहे हो क्या? यहाँ इसका आंसर आ जाता है 6 और यहाँ भी आंसर आ जाता है 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 ही होता है ना, तो 6 की पावर 6। तो मैंने क्या बोला कि 6 की कुछ भी पावर लिखी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इस 6 को गुणा कर देना है मुझे 3 से, तो 6 × 18, 18 से फिर से क्या आ जाएगा, 8। ठीक है। उसके बाद में देखो 4 है, 4 का मतलब होता है 24, और 24 के ऊपर कोई भी पावर लगी हो, और 24 के ऊपर पावर 24 ही लगी है, यानी कि 4 के ऊपर कौन सी पावर लगी हुई है, सम पावर लगी हुई है। और जब 4 के ऊपर सम पावर लगी होती है तो उसका इकाई अंक आता है 6, और 6 को गुणा किससे करना है, 4 से। 6 × 4 = 24, 24 का फिर से आ गया 4। अरे बोल लो, बस आगे जाना नहीं है, इनको सबको जोड़ दो। ये 12, 13 और 21, 21 का मतलब इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया भैया। अरे बोलो सारे के सारे, सही है क्या, सही है। अरे किस किस का आया 1, किस किस का 1 आया, रिपीट करने की ज़रूरत है क्या? अरे बोल दो, हाँ सर रिपीट कर दो, कर लो। देखो 1 को गुणा करना है 1 से,
क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल ए की वैल्यू एक ही होती है और उसकी पावर भी एक ही लगी हुई है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और यहाँ भी 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 को गुणा कर देना 2 से, तो 4 दूनी 8। फिर है 3, 3 को अलग रहने दो। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है कितनी? 3 की वैल्यू होती है 6 और 6 की पावर कुछ भी लगी हो, आंसर क्या इतना आएगा? 6 ही आएगा और इसको गुणा कर देना है 3 से, तो ये हो जाएगा 18। 18 का इकाई अंक होता है 8। फिर होता है 4, 4 का मतलब कितना होता है? 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24। 24 की पावर कितनी लगी हुई है? 24। 4 की पावर क्या लगी हुई है? सम लगी हुई है। तो 4 की पावर अगर सम लगी हुई है तो उसका इकाई अंक क्या आता है? 6। और 6 को किससे गुणा कर देना है? 4 से। तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 का कितना हो जाएगा? 4। इन सबको जोड़ दो तो आ जाएगा 21 और 21 का इकाई अंक क्या होता है? 1। अरे बोल लो सारे, आ गया समझ? अच्छा आ गया। तो एक और देखो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करेगा, ये जो क्वेश्चन भैया करेंगे ना, हम उसको समझ जाएंगे कि हाँ भैया इनको क्वेश्चन आने लग गए। और सच में ये अच्छा क्वेश्चन है। ये CPO 2011 का क्वेश्चन है। CPO की एग्ज़ाम में आया हुआ है और 2011 के अंदर। और इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, 4 गुना में प्लस में 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 और कहाँ तक है? 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। अब मुझे इसका इकाई अंक बताना भैया, अब मुझे इसका इकाई अंक बताना है। यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर आपको ये क्वेश्चन सच में अलग लग रहे हैं, कहीं पढ़े नहीं हैं, तो आप मुझे ज़रा बता दीजिए कि इकाई का अंक क्या होगा। और लाइक ज़रूर कर दिया करो। कल की क्लास में भी तुम लोगों ने बड़ी चीटिंग करी है ना? तुम लोगों को पता है अच्छे से कि क्या चीटिंग करी है मैंने, है ना? तो जल्दी से ये क्वेश्चन बता दीजिए, आपकी सारी गलती माफ़, सारी गलती माफ़। देखो, अरे करो आंसर करो। एक बात बता दो मेरे को ये बता दो, छोटी सी बात, कि यहाँ जो 4 के टर्म है, 4 4 4 आ रहा है ना, देखो ए को छोड़ के 1 आया, यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते जा रहे हैं और कहाँ तक? 99 तक है। यहाँ तक ये सारे के सारे नंबर कितने हैं? 100 नंबर है। कैसे पता चला हमें? ये 4 की पावर 1, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 9 की पावर कितनी है? 100। यानी कि ये कितनी बार लिखे हुए हैं? 100 बार लिखे हुए हैं। अब मेरे पास यहाँ नंबर क्या है कि 4 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है। तो 4 जो है एक संख्या को छोड़ के दूसरे स्थान पे आ रहा है। 4 एक संख्या को छोड़ के यहाँ छूट गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ छूट गया, यहाँ गया। इसका मतलब 100 संख्या के अंदर अगर एक नंबर को आप स्किप करते जाते हो तो आपका नंबर कितना आता है? 50 बार रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो 4 नंबर है वो रिपीट कितनी बार हो रहा है? 50 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखो दूसरी बार, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, यानी कि 4 की पावर क्या आ रही है? विषम संख्या आ रही है। अगर 4 की विषम संख्या आ रही है तो 4 का आंसर भी क्या होगा? अगर 4 के ऊपर विषम पावर लगा दें, हम क्या लगा दें? विषम पावर, तो हमारा आंसर कितना आता है? 4 ही आता है। और 4 की ये पावर कितनी है? यानी कि 4 4 4 4 कितनी बार आ रहा है? यहाँ भी इसका आंसर 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ऐसे 4 4 आएगा। और कितनी बार? 50 बार। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 50। अरे बोलो, 4 की पावर 50 लिख सकता हूँ आराम से? हाँ सर। फिर देखिए आगे, देखिए 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, ये भी कितनी बार है? 50 बार है। लेकिन 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 9 की पावर अगर विषम संख्या लग रही है तो उसका मतलब होता है 1, इकाई का अंक 1 होता है। और वो भी कितनी बार है? 50 बार है। तो 1 की पावर, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 तक आ जाएगा, 2 2 2 1 1 आएगा सबका। और ये कितनी बार है? 50 बार। तो ये मैं 1 की पावर कितनी लगा सकता हूँ? मैं 50 लगा सकता हूँ। क्या बोलो कि नहीं बोलो? अब यहाँ देखो आंसर, 4 की पावर 50, तो 4 की पावर 50 का मतलब कितना होता है? ये इसमें 4 का, यहाँ तो 4 का भाग दे दो, या फिर आपको पता है कि 4 की विषम संख्या है, 4 की कोई भी पावर है वो सम संख्या में है, तो उसका आंसर कितना आता है? 6 आता है। अरे बोलो, विषम आता है तो 4 आता है और सम आता है तो 6 आता है। और a की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 7। अरे बोलो, किस किस को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार सारे लाइक कर दीजिए जल्दी से। लाइक शेयर जरूर कर दें भैया। आया समझ में इतना? चलो आज की क्लास यही रोकते हैं, कुछ इमरजेंसी काम है आज थोड़ा सा, उसके अगली क्लास में आपकी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।